तो सबसे पहले बता दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए सारे कैरेक्टर सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए हैं, तो कृपया इन्हें दिल पर मत लें। तो दोस्तों सबसे पहले आ रहे हैं हमारे पास इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। तो आप उनसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय गौतम, आई एम टिल्लू फ्रॉम नाला सुपारा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो टीम इंडिया को ये दूसरी हार मिली है, इसका सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा, हम लोग एक देश के लिए खेलते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति को लेकर मैं अपना प्रोस्पेक्ट नहीं रखता, कभी मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को आगे नहीं रखता अगर वो मेरी ना हो तो। और रही बात इन 2 टेस्ट मैचों की, मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति की वजह से हम हारे हैं। अरे यार, इसकी फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने बैठो, ये भगत सिंह व फलाना सिंह, ये फिर शुरू हो गया। अरे भाई मेन पॉइंट बता। सिर्फ करुण नायर ने 6 इनिंग ले ली हैं और एक भी 50 नहीं है। और इससे ज़्यादा और क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आप स्टैंप मार के दूं मैं, या स्टैंप मार के दें हम लोग, फैंस लोग? सबको दिख रहा है कौन गोबर कर रहा है, फिर भी नहीं हम लोग तो एक हैं, हम लोग तो टट्टी करेंगे साथ में बैठ के। बट हाय गौतम, आई एम मोती फ्रॉम कीड़ापुर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि करुण नायर को क्या एक और चांस मिलेगा नेक्स्ट मैच में? देखिए, ये हमारी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। हम सामने वालों को अपनी टीम प्लेइंग 11 पहले नहीं बता सकते। इससे हमें एक मजबूत ताकत मिलती है मैच में। हमारे कुछ सीक्रेट प्लान्स होते हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो इसलिए हम ये चीज़ें मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी। अरे थोड़ा सा पागल है क्या, या बिल्कुल सारा ही दिमाग हिला पड़ा है? सामने वाली टीम 2-2 दिन पहले अपनी पूरी प्लेइंग 11 दे देती है, लेकिन इनके चोचले नहीं ख़त्म होते। हम तो उसी टाइम देंगे जी, हम तो ये करेंगे जी। वो मैच भी जीत रहे हैं, वो प्लेइंग 11 भी 2-2 दिन पहले दे रहे हैं। इनका बड़वागिरी नहीं ख़त्म होगी, इन लोगों से करवा लो बकवास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस ये कमेंट्री से आया हुआ बंदा है, ये ऐसे ही ऐसी तैसी करेगा इस टीम की। मेरे से लिख के ले लो यार तुम लोग। हाय गौतम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप राहुल की सेंचुरी को कैसे देखते हैं इस मैच में? देखिए जी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ये टीम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं चलती है। तो आपको ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी, जब भी देश को समझ में आएगी कि एक इंडिविजुअल शतक ये मैच नहीं जितवा सकता था। भाई खा लिया इसकी इंडिविजुअल, किसने सिखाया इसको ये बोलना इंडिविजुअल? पीछे पड़ गया भाई इस शब्द के तो। इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, अरे भाई कितने का टारगेट था? 190 का। अगर एक सेंचुरी किसी की आ जाती तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हम मैच ना जीत जाते, लेकिन नहीं। अपनी बातों को आगे रखना है, देश का चाहे कितना नुकसान होता रहे, अपनी बातों को आगे रखना है। भड़वागिरी करनी ही करनी है इस बंदे ने। मेरे को तो ये मतलब इतना तंग आ चुका है ना, इसके तो देख के भी उल्टियाँ आती है। हाय गौतम, जैसा कि पास्ट टाइम में देखा गया है कि आप अपोजिशन में हुए एग्रेशन के शुरू से ही खिलाफ हैं, तो जब ये 3rd टेस्ट मैच में इंग्लैंड इतना डोमिनेट कर रहा था इंडिया के ऊपर, इतना एग्रेशन दिखा रहा था, तो आपने मैच ख़त्म होने के बाद या मैच के बीच में कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जैसा कि हमने आपको पहले मैचों में करते हुए देखा था? जी देखिए, ये थी आपस में खिलाड़ियों की लड़ाई, और ऐसे कोच बोलता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि कोच का इसमें कोई हाथ नहीं था। और जहाँ तक रही पुरानी बातें, मुझे यहाँ कोई पीआर का सोर्स दिखा नहीं जहाँ मेरा नाम बने, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ खिलाड़ियों की लड़ाई थी। थैंक यू। अच्छा, अब ये आपस की खिलाड़ियों की लड़ाई होगी। लखनऊ और आरसीबी में कौन सा कोचों के गुत्थे बजे थे जो ये कुत्ते की तरह हाफ रहा था वहाँ ग्राउंड पे? नहीं अब बोल भाई। असली बात थी, वहाँ मिल रहा था पीआर, विराट कोहली का पीआर।
वहाँ कुत्ते की तरह विराट कोहली पे चढ़ने को आ रहा है। इसको भी पता है ये उसका बाल भी नहीं पाड़ सकता, लेकिन नहीं, भड़वागिरी करनी है, उल्टा बोलना है, कैमरे के आगे आना है। जो ये करता रहता है ना पीआर पीआर, ये खुद पीआर कमाता है विराट कोहली का नाम ले के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना तो शुभमन गिल फेमस नहीं है जितना गौतम गंभीर फेमस है। क्यों? विराट कोहली। सबका बाप एक ही है, लेकिन मानना किसी को नहीं है। हाय गौतम, क्या आप अभी भी इंडिया को कितना मार्जिन देते हैं इस सीरीज विन के लिए? क्या अभी भी इंडिया के चांस हैं इस सीरीज विन के? देखिए, आप लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग तैयार हैं मैच जीतने के लिए, और टीम इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगले दोनों मैच बहुत ही डोमिनेट करके जीतेंगे। सिर्फ जीत नहीं, हम डोमिनेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, आई हेट लूजिंग। साड़ियाँ पहनोगे और कितना कैसे दिखाओगे तुम लोग तैयार हो, मतलब तुम तैयार हो तो हमें क्यों नहीं दिख रहा, और वो मैच में क्यों नहीं दिखता कि तुम लोग तैयार हो जीतने के लिए? कौन से मैच खेल रहे हो और कौन सा जीत रहे हो तुम, जो हम फैंस लोगों को नहीं पता चल रहा कि तुम लोग मैच जीत रहे हो? कहाँ जीत रहे हो, बता दो भाई। कब जीतेंगे हम टेस्ट मैच? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जैसी तुम लोगों की हरकतें हैं ना, 2 तो छोड़ो, तुम एक ही जीत जाइयो और एक ड्रा भी करवा लो, वो भी बहुत मेहरबानी होगी रब की, भगवान की। बस तेरी बकवास से और कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से तो ना जीतने वाले। बस तू तो भाई बस कर। गाइस प्लीज वेलकम आवर इंडियन कैप्टन शुभमन गिल। तो बारी बारी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं इनसे। तो शुभमन गिल, जैसा कि आपको फील्ड पर देखकर ये लग रहा है कि आप विराट कोहली के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो हम क्या माने? जैसे आपने 2 सेंचुरी मारी पहले ही मैच में, उसके बाद आप प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर पाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात ऐसे खुले में मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं विराट कोहली के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, वरना अगर मुझे कोई सक्सेस मिली, वैसे तो मिलने के कोई चांस मेरे को दिख नहीं दे, बट अगर मिली तो वो विराट कोहली को डेडिकेट कर देंगे उसके फैन। तो मैं ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं विराट कोहली के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। रही दूसरी बात प्रेशर में परफॉर्म करने की, तो अब मैं आपको अंदर की क्या ही बात बताऊँ। मेरे रन ही यहाँ पे इतने लग चुके हैं कि मुझे अंदर से खुद पे डाउट हो रहा है कि ये मेरे रन हैं, क्या मैंने बनाए हैं ये 200 रन, ये 600 रन? मुझे खुद से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं दिल से, तो मैं आपको लोगों को क्या आंसर दूं? नहीं, आप लोग खुद बताओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं ये दिल में बिठा सकूँ कि ये मेरे ही रन हैं, और आप लोग प्लीज़ इन प्रेशर के अलावा जितने भी मेरे रन बने उनसे संतुष्ट रहें, वरना ये भी नहीं बनेंगे, ना आप कहीं करेंगे ना मैं कहीं करूँगा। तो जितना बन रहा है प्लीज़ उनसे संतुष्ट रहिए। मुझे विराट कोहली से तब कंपेयर करें जब मैं उनके खिलाफ के रन बना दूं या फिर कुछ ऐसा काम करूं, अभी मत कीजिए। मेरी अंदर की कोशिश है आप करें, लेकिन मेरी बाहर की कोशिश है कि आप ना करें। आप समझ रहे हैं? मैं आपको इतना ओपनली होके बता रहा हूँ। हाँ, हम तो संतुष्ट ही रहेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन छोड़ा भी नहीं है बीसीसीआई वालों ने। ये देख लो हमारे कैप्टन साहब की स्टेटमेंट कि मुझे तो खुद ही नहीं पता मेरे रन कैसे बन रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे रन कैसे नहीं बन रहे। हमारे वाले कैप्टन साहब कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता मेरे बन कैसे रहे हैं। भैया, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख रहा है कि ये रन आपको भी हजम नहीं हो रहे हैं। इतने कैसे बन गए 2 मैचों में, 3 मैचों में? भाई अब क्या बोलूँ मैं फैंस लोगों, तुम लोगों को भी फैन ही हूँ भाई। जितने बना रहा है उसमें संतुष्ट रह लो हैं। अब प्रेशर सिचुएशन, विराट कोहली कॉपी कैसे मिलेगी यार इतनी जल्दी क्या नहीं मिलेगी भाई। हाय शुभमन, आप रेड्डी के रन्स को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि हमने देखा कि
2 मैचों में उन्होंने विकेट ज़रूर निकाल के दिए, बट उनके रन नहीं आ रहे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उनके रन्स को इस तरह देखता हूँ। देखिए, ये आप लोग भी जानते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं, हमारे पास कोई भी बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, फास्ट बॉलिंग। तो अब जो है हम वहीं से काम चला रहे हैं। मुझे तो विकेटों की भी उम्मीद नहीं थी उससे, बट उसने निकाल कर दे दी। तो अब मैं क्या ही करूं, अब मैं उसको बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि उसने विकेट ले दी। तो अब मुझे वो टीम में रखना ही होगा। और बैटिंग का यही है कि भगवान भरोसे है, जैसे बॉलिंग भगवान भरोसे, विकेटें भगवान भरोसे, तो उनकी बैटिंग भी भगवान भरोसे। थैंक यू। भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। पहली बात मेरे को थोड़ी ठीक लगी। रेड्डी की विकेटों तो छोड़ो, रनों का भरोसा तो है नहीं। वो 1-2 विकेटें ले रहा है, वो तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट आई है, ओहो बोनस। फिर देखता हूँ कि बैटिंग में हक दिया, ओहो बराबरी कर दी सर ने। ना कोई निकाल पा रहा है, ना कोई अंदर डाल पा रहा है अच्छे से, मतलब बीच में फंसा के रख दिया है कि तुम निकालो सालो या तुम खिलाओ ना, दोनों तरफ से डन। हाय शुभमन, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपको जडेजा के लिए कितना बुरा लगा? उन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी 50+ स्कोर किया, सेकंड इनिंग में भी वो नॉट आउट रह गए, तो आप उनको कैसे देखते हैं इस टीम में? देखिए, नो डाउट रविंद्र जडेजा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये बात आप लोगों को भी समझनी होगी कि उनके रन्स और उनकी विकेट हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। चाहे अब हम उन्हें नेक्स्ट टेस्ट में ड्रॉप ही क्यों ना कर दें, बट वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो गोती भाई की सुनूंगा। और इसके अलावा अनबिलीवेबल बैटिंग का मुजाहरा किया है जडेजा भाई ने। एक बंदा रन बना रहा है, उसी को ड्रॉप करने की बातें कह रहे हैं हमारे कैप्टन साहब। मतलब कैसे और क्या देखूं मैं बिन, अब और क्या बोलूं मैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई अच्छी टीम सिलेक्ट कर लो प्लीज प्लीज। तो भाई लोगों को कैसी लगी वीडियो? आई होप मज़ा आया होगा, फन मिला होगा। कोई भी किसी भी कैरेक्टर को सीरियस ना ले, सब मजाक के लिए भाई, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, बिल्कुल पहुंचा दो हर फैंस तक। और भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना भाई।